मैं और मेरे 3 दोस्त हम चारों एक रोड ट्रिप पर जा रहे थे। यह ट्रिप करीब 16 घंटे की होने वाली थी और क्योंकि हम चारों को ड्राइविंग करना आता था, इसलिए हम ड्राइवर की सीट स्विच मार सकते थे। करीब 13 घंटे ड्राइव करने के बाद अब रात के 1:30 बजे हुए थे, पर हम सब थोड़े थक चुके थे, इसलिए अब हमें आराम करने की ज़रूरत थी। लेकिन हमें थोड़ा एडवेंचर भी चाहिए था, इसलिए हमने सोचा कि हम होटल में नहीं रुकेंगे, बल्कि एक दूर के गांव में जाएंगे। वहां पर जाकर थोड़ी मदद मांग लेंगे। हमारे गाड़ियों का रेडियो, जो अब तक अच्छे गाने बजा रहा था, अब उसका सिग्नल वीक होने लगा था। थोड़ी देर आगे चलते ही हमारे रेडियो में एक स्टैटिक की आवाज़ आने लगी। इसके बाद इस रेडियो पर 2 लोगों के बात करने की आवाज़ आई। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई 2 लोग वॉकी टॉकी पर बात कर रहे हों। हमें लगा कि किसी की वॉकी टॉकी का सिग्नल गलती से हमारे रेडियो के साथ कनेक्ट हो चुका है। उन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि अब आगे जो रास्ता आएगा वहां से लेफ्ट ले लो। हमने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 मिनट आगे चलते ही रास्ते के लेफ्ट साइड में एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन उस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि उस बोर्ड के ऊपर लकड़ियों की बेड़ियां लगी हुई थी। हमने उस बोर्ड के पास गाड़ी को रोका और थोड़ा आसपास नज़र घुमाया। उस कच्चे रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही दूर हमें थोड़ी बहुत रोशनी नज़र आई। मेरे दोस्त ने कार के ऊपर चढ़कर देखा तो उसे कुछ घर दिखाई दिए। हमने सोचा कि क्योंकि हमें एडवेंचर करना ही है, तो हम उस एरिया को थोड़ा विजिट करके आते हैं। हम गाड़ी में बैठे और उस गांव की तरफ बढ़ने लगे। हम जैसे ही उस गांव के करीब पहुंच रहे थे, हमारी रेडियो की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। करीब 15 मिनट ड्राइव करने के बाद हम उस गांव के करीब पहुंचे। हमने गांव के गेट के बाहर ही अपनी गाड़ी रोकी। उस गांव में करीब 12 या 13 घर थे। इसके बाद हमारे कार के रेडियो में, जिसमें पहले 2 लोगों की आवाज़ें आ रही थी, वह आवाज़ अब और भी ज़्यादा भयानक हो गई। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे मानो 100 लोग एक साथ बात कर रहे हों। यह आवाज़ करीब 1 मिनट तक आई। उसके बाद रेडियो शांत हो गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई स्टील की थाली ज़ोर ज़ोर से पटक रहा हो। इसके बाद रेडियो के अंदर से करीब 4-5 लोग एक साथ एकदम ज़ोर से चीखे। यह ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि हमारे कार के कुछ 2-3 स्पीकर फट गए। मेरे दोस्त ने तुरंत गाड़ी ऑफ कर दी और रेडियो का वायर काट दिया। अब वहाँ पर एकदम सन्नाटा था, जरा सी भी आवाज़ नहीं थी। मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग बहुत डर चुके थे, लेकिन मेरे बाकी के 2 दोस्तों को बहुत मज़ा आ रहा था। वो कहते हैं ना,
कुछ कुछ लोगों में ऐसा कीड़ा होता ही है। उन दोनों की बातें सुनकर फिर हमने उस गांव के अंदर जाने का फैसला किया। उन दोनों की बातें सुनकर फिर हमने उस गांव के अंदर जाने का फैसला किया। उस गांव के गेट के उस पार हमने हमारा पहला कदम रखा, जो शायद हमारी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन हम उस गांव के पहले घर की तरफ बढ़ने लगे। उस गांव में सभी कच्चे मकान ही थे। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई बंदोबस्त नहीं था। सभी घरों में सिर्फ एक दिया ही जल रहा था। जो घर हमने पहले दिखा, हम उस घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम उस घर के पास पहुंचे, उस घर के दरवाजे में से ही कुछ पानी जैसा बाहर की तरफ बह रहा था। हमने करीब से देखा तो वह पानी नहीं बल्कि खून था। वह खून की धारा ने बाहर बहकर घर के बगल में एक छोटा सा खून का तालाब बना दिया था। उस तालाब में ज़्यादातर खून सूख चुका था। उस खून के तालाब के बगल में ही एक बड़ा सा घना पेड़ उगा हुआ था। इससे पहले कि हम चारों लोग कुछ समझ पाते, हमने उस पेड़ के पीछे एक व्यक्ति का सर देखा, जो झांकते हुए हमारी ही तरफ देख रहा था। जैसे ही हमारी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी, तो वह व्यक्ति पेड़ के पीछे से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर देखकर हमारी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई। हमारी हार्ट बीट तेज होने लगी और हमें यह रियलाइज़ हुआ कि वह कोई व्यक्ति नहीं था। पैर से लेके सर तक उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर कोई बाल भी नहीं थे। थोड़ा नज़दीक से देखने से पता चला कि बाल तो छोड़ो, उसके शरीर पर कोई चमड़ी भी नहीं थी। उसकी लाल लाल मांसपेशियों और मसल्स हमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके चेहरे के आँखों की जगह पर 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चेहरे पर जो मांसपेशियाँ थी, वह सब सूख कर उसकी हड्डियों के साथ चिपक चुकी थी। उसने जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, उसका सर अचानक से लूज हो गया और उसके गले से छाती की तरफ लटकने लगा। उसके हर कदम से उसका सर उसकी छाती से दाएं बाएं झूलने लगा। वह हम में से करीब 15 फुट दूर था और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरे एक दोस्त ने मूर्खता दिखाकर उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश की। फ़ोटो खींचने के तुरंत बाद मेरी दोस्त की आंखों से खून निकलने लगा और वह ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। हमने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। इसलिए हम चारों वहाँ से भागकर अपनी कार में बैठकर कार फटाफट शुरू की और उस गांव से जितना हो सके उतना दूर पहुंचने की कोशिश की। कुछ 1 घंटे बाद हम हाईवे के करीब पहुंच गए और हमें एक होटल मिल गई और उसी होटल में हमने बाकी की रात गुजारने का सोचा। दूसरे ही दिन हमने हमारा रोड ट्रिप कैंसिल कर दिया और हम सब ने घर वापस लौटने का फ़ैसला किया।
घर पहुंचते ही शुरुआत के 3-4 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5वें दिन मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने बताया कि वह दोस्त जो फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, उसकी अचानक से मौत हो चुकी है। मैं मैं ये सुनकर दंग रह गया कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। उसके ठीक 5 दिन बाद यह दोस्त भी चल बसा। अब तो मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगा था कि एक के बाद एक ये सब हो क्या रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है हमारे साथ। तो मेरे दोनों दोस्त जिनको उस गांव के अंदर जाकर एडवेंचर करना था, वह दोनों लोग अब मर चुके थे। अब हम दो ही ऐसे दोस्त बचे थे जो उस रात गांव के अंदर जाने से मना कर रहे थे। मैंने इंटरनेट पर थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि वहाँ कोई जिन हो सकता है। इस घटना के ठीक 15 दिन बाद मेरे घर के शीशे में मुझे वह बिना चमड़ी वाला जिन फिर से दिखाई दिया। एक दिन मैं घर के बाथरूम में शीशे के सामने शेव कर रहा था। मेरी 6 साल की बच्ची उस बाथरूम में आई और मुझे वह शीशे में दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी थी जो 2 सेकंड बाद एक रोते हुए चेहरे में बदल गई। मैंने मेरे शीशे में देखा तो मेरे देखते ही होश उड़ गए। मैंने देखा कि बच्ची के बाजू में वह बिना चमड़ी वाला जिन खड़ा था और उस जिन का हाथ मेरी बच्ची के कंधे पर था। उस बच्ची ने भी उस जिन को शीशे में देखा और उसे देखकर वह रोते हुए बाहर भाग गई। उस दिन मैंने मेरे घर के सारे शीशे हटवा दिए और आज तक मैं कभी मेरे घर में शीशा इस्तेमाल नहीं करता। मैं मेरी शेविंग भी एक नाई के पास करवा कर आता हूँ, लेकिन तब से लेकर आज तक मुझे वह जिन दिखाई नहीं दिया। शायद उसने मुझे बख्श दिया क्योंकि मैंने उसको उस रात उसका मजाक नहीं उड़ाया था, उसे इज्जत दी थी। मेरे साथ उस तीसरे दोस्त को भी उस जिन ने बख्श दिया होगा, लेकिन शायद ये एक कोइंसिडेंस था कि वह दूसरे कार एक्सीडेंट में मारा गया।